हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल विनायक एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस और साइंस में पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी में आए हैं, तो हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा प्रोटीन। प्रोटीन है जो हमारे शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो आधारभूत इकाई क्या है प्रोटीन की? अमीनो अम्ल। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई क्या है? ग्लूकोज। फैट की फैटी एसिड और प्रोटीन की अमीनो एसिड। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोटीन बनने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 10, 15, 20 या 25। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये तात्विक और अतात्विक होते हैं। तात्विक वे होते हैं जो फूड से मिलते हैं, अतात्विक वो होते हैं जो बॉडी में बनते हैं। तात्विक 9 होते हैं और अतात्विक 11 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज व ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज है जो हमारी कोशिकाओं को तात्कालिक एनर्जी प्रदान करता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में हमें लोग को ग्लूकोज की बाटल चढ़ाई जाती है, तो हमारे लिए वो तात्कालिक एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊतक है एक पेपर का प्रकार, दवा, समान कोशिकाओं का समूह या कपड़े की किस्म। सो फ्रेंड्स, जब सेल मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं यानी टिश्यू, और टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर बनाते हैं सिस्टम, जैसे डाइजेशन सिस्टम। और जब सिस्टम से मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक बॉडी बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5% या 80%। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 80%। तो हम लोग क्या लगाएंगे? 80%। वैसे तो होती है 62% या 65%। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? पालक, मक्खन, चीज, मछली। ये तो सबको पता ही होगा कि पालक है। पालक में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो पालक होगा इसका राइट आंसर। पित्त स्त्रावित होता है पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से या लीवर से? तो पित्त स्त्रावित का कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आलू, गाजर, प्याज या मक्का? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। क्वेश्चन नंबर 11, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। जैसे कि हम लोग स्टोमच में से एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम्स, रेनिन एंजाइम्स। तो हम लोग को पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, खास होती है यानी। बाकी हवा, पानी ये भी ज़रूरी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ये तो सब लोग को पता ही होगा कि कौन से अम्ल पाया जाता है हमारे स्टोमच में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। ये अत्यधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है।
इतना क्रियाशील कि ये जला भी सकता है। ठीक है, तो हमारे जो स्टोमच में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इतना क्रियाशील जो एसिड है हमारे अंदर है, तो वो स्टोमच में इससे स्टोमच कैसे बचता होगा। तो जो स्टोमच होती है उसकी दीवारों पर क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस होता है जो हमारी आमाशय को बचाता है, कैसे, HCl से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, मुंह, यकृत, पेट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भोजन का पाचन है वह मुंह से, माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। पोस्टेड ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका या प्लेटलेट्स। तो पेनक्रियास, अग्नाशय मनुष्य के भोजन पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, ये माउथ हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये यूसुफेगस हो गया। उसके बाद आमाशय, यहाँ पे पीलकाय, ये है हमारा पेनक्रियास यानी अग्नाशय। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रथम मुंह में पाचन हो जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इसी वजह से रोटी होती ना जो, उसको देर तक चबाने से वो हम लोग को क्या लगने लगती, मीठी लगने लगती है। तो सर्वप्रथम मुंह में पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। यह स्टार्च से टूटकर माल्टोज में बदलता है। ओके फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह क्या में परिवर्तित हो जाता है, शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, शुगर होता है। ओके, मानव शरीर में आहार मुख्यतः किस में पचता है, उधर छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत में। तो वैसे तो आमाशय से हो जाता है डाइजेशन शुरू, लेकिन मुख्यतः पूछा यहाँ पे, तो मुख्यतः क्या में पचता है, जाके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सबको पता ही होगा, खट्टे फल से विटामिन सी हमें अच्छे यानी कि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी की कमी से होता है रिकेट्स, बेरी, रतौंधी या स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमारे लिए स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में स्थित रेडोप्सिन कहाँ पाया जाता है, जिसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है। तो रेडोप्सिन है जो वो नेत्र में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखो, आंखों में दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं और श्यालका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं की मदद से हम उजाले में वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन। और अंधेरे में वस्तुओं को और जो श्यालका कोशिकाएं होती हैं अंधेरे में वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। यह रेडोप्सिन प्रोटीन द्वारा नियंत्रित होता है। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो प्रचुर मात्रा में कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज।
तो सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज ये एवं फ्रक्टोज, यहाँ पे देख सकते हैं सुक्रोज, यह क्या क्या होती है, घरेलू चीनी, टेबल शुगर या हाउस होल्ड शुगर भी कहा जाता है। यह किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओलिगोसेकेराइड, देखो कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो ओलिगोसेकेराइड है उसमें क्या आ जाते हैं, सुक्रोज, मोल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज दूध की मिठास का कारण होता है, इसमें वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। मोल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जो चावल के पानी मान में पाया जाता है। और सुक्रोज व ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि विटामिन के है जो वो रक्त को जमने में मदद करता है, और विटामिन के हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के जो है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के हमें हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलता है। इससे नक्सीर भी होती है, जो बार बार किसी नाक में से खून आने लगता है, वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो हरी हरी पत्तेदार सब्जियों में यह मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, मधुमेह का कारण है, इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी या लोहे की कमी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इंसुलिन की कमी के कारण हमें मधुमेह डिसीज होती है। ओके फ्रेंड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ठीक है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोज में तोड़ता है। ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज है जो वो ग्लाइकोजन में नहीं टूटेगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं टूटेगा तो जो ब्लड में है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है, शुगर होती है। तो जो ब्लड में है वो काय की शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो खाद्य ऊर्जा को सबको पता है कैलोरी के द्वारा की जाती है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दालों से हमें प्राप्त होता है, सबको पता ही होगा, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। 100 ग्राम दाल में 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, चावल, दाल। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत, गुर्दा, पेट, अग्नाशय। तो हमसे पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी यकृत है, और यकृत के बाद कौन सी है, अग्नाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय, पैनक्रियास। ओके फ्रेंड्स। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है। तो लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय में। पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।